हाय नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज 14 अगस्त की सुबह एमसीसी का फाइनल रिज़ल्ट आ गया और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अपना इंटरप्रिटेशन दूंगा एक बार जब रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। और देखिए कट ऑफ्स आप सबको पता चल चुकी होंगी। मेरा अपना ये मानना है, सीधी सी बात है, कोई आग नहीं लगी है, घबराइए मत। देखिए पहले चीज़ को समझिए, हिंदुस्तान में कुल 1,18,000 सीट्स हैं एमबीबीएस की, जिसमें से आधी मोटा मोटी सरकारी, आधी प्राइवेट। पर जो आधी प्राइवेट है ना, वो भी बड़ी बायस्ड है। जैसे साउथ के सारे स्टेट्स 87% रिजर्वेशंस हैं साउथ के बच्चों के लिए, रीजनेबल फीस 12-13 लाख पर ईयर। ओके, मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना, जिसका वैसे इम्पैक्ट अभी पता चलेगा इस साल, क्योंकि मेधावी छात्र योजना के टर्म्स में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। महाराष्ट्र की जो स्टेट सीट्स हैं, दे आर वेरी वेरी लो फीस फॉर महाराष्ट्रियन पीपल। उड़ीसा क्लोज स्टेट। तो ले देखिए, अगर मैं एक ऑल इंडिया सीट की बात करूं तो एक्चुअली वही 9 से 10 हज़ार एमसीसी में है, जो सबके लिए अवेलेबल होती है। हिमाचल में 150 सीटें, यूपी में समझ लीजिए चलो सब कॉलेज मिला के 4,000 सीटें, 4,500 रफली पकड़ लेते हैं। बंगाल में समझ लीजिए 12 कॉलेजों में आ गई, बट मोर देन 1 CR बजट। फिर राजस्थान में आ जाती हैं, अगेन मोर देन 1 CR बजट, है कि नहीं। तो दैट मीन्स, जो मैंने काफ़ी टाइम से आपको कह रहा हूँ कि जैसे ही यूपी ने फ़ीस बढ़ाई और बिहार में वो कन्फ्यूजन हो गई थी, तो जितने भी नॉर्थ बेल्ट के लोग हैं, जो हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, यूपी, खुद उत्तराखंड, बिहार, बंगाल एक्सेट्रा या नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, उनके पास ना ऑप्शन बहुत कम बच गई। एंड देन यू हैव टू रियलाइज़ कि यार, अगर मुझे यूपी आके किसी कॉलेज के 95 लाख देने हैं, और जनरली यूपी का कल्चर आज भी उतना फेमस नहीं है जितना होना चाहिए। तो पहले का 70 लाख था, पहले द डिफरेंस वाज ह्यूज। अब बंदा कहता है यार, मैंने यूपी के 90 लाख देखने देने, तो मैं खींच के 1-10 में पौंडीचेरी में चला जाता हूँ, कराईकल वगैरह, राइट। सिमिलरली किसी ने, जो बिहार के बच्चे थे, वो कन्फ्यूजन चल रही थी कि बिहार में तो एक 20 एक 25 का बजट हो जाएगा। वो कहते हैं 1-25 यहाँ देनी है, और बिहार के बच्चे से खुद बिहार में नहीं रहना चाहते मोस्टली। और जब 1-25 देनी है तो मैं भी ज़रा एमसीसी में चला जाऊँ, इन्हें बेटर कल्चर। राजस्थान के बच्चों को सहूलियत है, खासकर जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं, कि उनको स्टेट सीट्स मिल जाएंगी 1-1.25 के बजट में। लेकिन जिनके मार्क्स कम है और जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनको भी पता है बाहर जाना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इस सब की वजह से ना भी कट ऑफ का फ़र्क पड़ता है। जैसे आप कट ऑफ देखोगे ना, आपको पता चलता है कि सबसे ज़्यादा ऊपरी कॉलेजों में पॉजिटिव शिफ्ट KS हेगड़े को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि उसी के ऊपर का JLN बेला का भी साइड हो गया। बात को समझिए। अब हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देर इज़ नॉट मच डिफरेंस इन द कट ऑफ्स व्हेन वी टॉक अबाउट लेट्स से कस्तूरबास। क्यों? वो पहले टॉपर ले रहे थे, इस बार भी टॉपर ले रहे हैं। तो लास्ट ईयर जहाँ वो 40,258 रैंक पे ख़त्म था, अब 40, मतलब 200-250 रैंक का फ़र्क है, क्योंकि सरकारी के पास सारे कस्तूरबा लेते हैं। फिर कस्तूरबा मैंगलोर का नंबर आता है, चलो वो भी 2-3 हज़ार रैंक से ऊपर चल उठ गया। उसकी वजह एक और भी है, क्या हमदर्द नहीं है। तो इस रैंक वाले जो हमदर्द ले लेते थे दिल्ली के चक्कर में, टॉप कॉलेज लो बजट, दोनों को मिक्स करके चल रहा है ना। अब 80 लाख के बजट में दिल्ली NCR में है ही क्या, जब हमदर्द चला गया एक शारदा ही तो बचा, क्योंकि शारदा पे भी बहुत प्रेशर आएगा। तो फिर हमदर्द और JLN बेलागावी के जाने की वजह से ना, ये दोनों ही टॉप क्लास कॉलेज थे विद लो बजट, राइट। तो जो पहले 7-8 कॉलेजेस हैं, उनकी कट ऑफ बढ़ने का एक मेजर कारण हो गया कि आपके 2 कॉलेज बीच में से गायब हो गए। तो उसकी भरपाई तो बाकी कॉलेज करेंगे ना ऊपर उठ के। मौलाना का स्पेशल इंक्रीमेंट हुआ है, वो मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि इट हैज़ एक्चुअली बिकम अ गोल्ड नाउ। भाई 1,05,00,000 में कौन MBBS करा रहा है इन ए वेरी डिसेंट गुड कॉलेज, शुड आई से वेरी गुड। तो इसलिए आपने देखा कि वो 70,000 रैंक से ऊपर उठ गया, उसकी जो पॉजिटिव शिफ्ट हो गई। ऑन दी अदर हैंड, फीस बढ़ने की वजह से SKBS वडोदरा वो काफ़ी नीचे चला गया। तो SKBS वडोदरा में वही जो शिफ्ट है वो नीचे की तरफ हो गई है, और काफ़ी मेजर, राइट। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी मेजर शिफ्ट हुई है, और वो 70-75 हज़ार नीचे चला गया बिकॉज उसने फीस बढ़ा। तो फीस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। संतोष एंड गीतम, शुड आई से, आई विल अगेन लाइक टू एक्सप्लेन कि वाई दीज टू का इतना ऊपर उड़ गया है। देखिए संतोष, अगेन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ संतोष, बट पुराना कॉलेज है, 30 साल पुराना है, कोई शक की बात नहीं। हॉस्पिटल चलता हुआ है, कॉलेज है, कॉलेज हॉस्पिटल और हॉस्टल अलग है, ये मेरे को सबसे नेगेटिव बात लगती है। बट संतोष और गीतम दोनों ने ना पिछले एटलीस्ट 7-8 साल से फीस नहीं बढ़ाई है। सो बोथ आर
हॉस्टल मिला के था 1.25 का बजट। तो 8 साल पहले क्या था, दीज कॉलेज वर रियली एक्सपेंसिव। जब आप ये सोचते थे कि यार यूपी में मेरा काम 60 लाख में हो रहा है, मौलाना, मुझे आज भी याद है मेरी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर ली तो उस समय मुझे तो फिगर दिमाग में बैठती है, 75-80 के बजट में गई थी वो बच्ची 2019 में, ठीक है। तो तब क्या लगता था, मौलाना 75, संतोष 120, ये जॉली ग्रांट, गुरु राम राय, दे ऑल वर बिलो 1 CR। तो एवरीथिंग इन नॉर्थ इंडिया वाज बिलो 1 CR एक्सेप्ट वन कॉलेज, संतोष, विट वाज सवा। अब तो लगता है आधा नॉर्थ इंडिया हो चुके 1 पार, और उसमें भी संतोष है सवा। तो नाउ संतोष का जो वो प्राइस था डिफरेंस, वो बहुत ज़्यादा नहीं रह गया। अब फिर से समझदार बच्चा सोचता है कि यार मैंने 95 लाख एक यूपी के पर्टिकुलर कॉलेज के देता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ जाओगे, या 92 लाख दूँ, उस 95 लाख से तो एक्चुअली अच्छा है संतोष के 15 दिन। फिर संतोष आपको वो बेनिफिट भी देता है कि आप बाहर रह लो, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ये सस्ता ही पड़ जाएगा, मैं अच्छा भी रहूँगा। दिल्ली के NCR के पास की जो उसकी प्रॉक्सिमिटी की एडवांटेज है। और फिर से मैंने कहा कि वो जो यूपी के कुछ अच्छे कॉलेज महंगे हो गए, मुजफ्फरनगर 90 टच कर गया, हिंद बाराबंकी 90 टच कर गया, शेरा मूर्ति 1 क्रॉस कर गया। शेरा मूर्ति की एम श्योर इसमें कट ऑफ बहुत नीचे गिरेगी जब यूपी का रिजल्ट आएगा, बिकॉज लोगों ने सोचा होगा ना कि यार 1 करोड़ 5 लाख शेरा मूर्ति के देने से तो अच्छा मौलाना के दें या KS हेगड़े के दें या MGMs के दें। नाम ही फ़र्क हो जाता है MGM में पढ़ना। तो इस वजह से आप देखोगे कि फिर से जो MGMs हैं दे हैव गॉन रियली हाई, बिकॉज ये सब कॉलेजेस मैं तो कहूँगा वैल्यू फॉर मनी हो जाते हैं, राइट। तो ये जिस रेंज में थे उससे सब ऊपर ऊपर होते चले गए। तभी आपने देखा कि जो सबसे MGM का पुराना है नवी मुंबई पनवेल वाला, उसकी शिफ्ट 23,000 रैंक हुई है, बाकी सब 5-7 हज़ार है, विच इज़ नॉट दैट अ बिग थिंग। मतलब अगर आप पहले हिंदी बेल्ट के कॉलेज देखोगे MCC के, कोई मतलब आग नहीं लग गई है, मैंने कहा ना, अदर देन फ्यू कॉलेजेस। और इसी वजह से कि जो वो 3-4 लाख रैंक वाले बच्चे थे उनको लगा यार कि मैंने तो अब नॉर्थ में भी मेरे को 1 CR तो प्लस देना ही है, अब वो 70 लाख तो ख़त्म हो गया है। यूपी के सारे माइनॉरिटी हैव नाउ क्रॉस्ड 1 CR, FH आगरा हैज़ क्रॉस्ड 1 CR, करियर 1 CR पार है, ERA 1.15 है। तो फिर तो भाई एक बार MCC की सीट ले लो। क्योंकि मेरे पास ही कल ही 2 फ़ोन आ गए कि भाई वर्धा मिला है, तो आप समझ जाइए कि रैंक 3.5-4 लाख में है। दे आर वेरी वेरी श्योर कि मुझसे पूछे सर आपको लगता है कि राउंड 2 तक भी या 3 तक भी अगर सोलन में मिल जाए या SGT में मिल जाए, वी विल नॉट लाइक टू गो टू वर्धा। तो वो सब सिचुएशन सभी होंगी, राइट। समझाना मैं चाह रहा हूँ कि जो टॉप के कॉलेज है वहाँ पे फ़र्क पड़ा सबसे ज़्यादा 2 कॉलेजों के हटने से, हमदर्द, JLN बेलागावी। उसके बाद जो डिफरेंसेस है वो फ़ी के हैं। DY पाटिल विच यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव प्रीवियसली, दे हैव बिकम एक्चुअली वेरी रीजनेबल नाउ। सो वाई DY पाटिल बॉम्बे पुणे की कट ऑफ 4 लाख पहुँच गई, सेम रीज़न। 1.3 के पैकेज में तो दे आर गोल्ड कॉलेज ना। पुणे लास्ट ईयर 1.7 था, क्योंकि काफ़ी सारे MCC ने फ़ीस नहीं बढ़ाई है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में फ़ीसें बढ़ गई हैं। अब कोई कहते हैं बंगाल में मैंने 15 देना है, तो उससे अच्छा तो DY पाटिल 1.30 में तो मुझे बहुत सस्ता दिख रहा है, खासकर मेरे को वो बैंक गारंटी के चक्कर भी नहीं है। सो कई ये 4 लाख रैंक वाले फ़िलहाल उधर चले गए हैं, बिकॉज अब ना डिफरेंस उतना नहीं दिख रहा है। 1.30 यहाँ देने हैं, 1.15 SGT में देने हैं, तो यार एक DY पाटिल के नाम का फ़र्क तो है ही ना। ऑफ कोर्स विद ड्यू रिगार्ड्स टू SGT। तो जस्ट टाइम टू टेल यू कि MCC कॉलेजेस में काफ़ी कॉलेजेस ने चूँकि फ़ीस नहीं बढ़ाई थी और बाकियों ने बढ़ाई है स्टेट्स में, तो उसका फ़र्क पड़ा है। 2 कॉलेज के बाहर होने का फ़र्क पड़ा है। माला रेड्डी वगैरह का तो ऊपर आना ही था, दे आर गोल्ड कॉलेजेस 1 CR के बजट में हैदराबाद शहर में। साउथ की मैं बात करूँ तो हम पर्सनली श्योर कि चेन्नई और पौंडीचेरी कॉलेजेस में रिपोर्टिंग नहीं होगी, या तो भाई उन लोगों ने पहले से डील करके 1 CR में सीटें दे दी हैं तो बच्चों ने भर ली हैं, कि फिर से भाई बंगाल के 1 CR देने हैं तो वहाँ चले जाओ। और या जो बिहार की कन्फ्यूजन पैदा हुई थी, तो काफ़ी बिहार के बच्चों ने वही मैंने कहा ना सोचा होगा कि 1.2 हम बिहार में दें, उससे अच्छा है चेन्नई पौंडीचेरी में दें, कम से कम एक क्लीन और वेल कल्चर एरिया में पढ़ेंगे। डोंट माइंड माई बिहारी फ्रेंड्स, बट आप भी लोग ऐसा बोलते हो। बट आई एम ट्राइंग टू से कर्नाटका का रिज़ल्ट अभी आया था, पंजाब का, केरल का आया है, आज ही हिमाचल, हरियाणा, यूपी का आना है, फिर उत्तराखंड का आएगा, राजस्थान का आएगा। है पेशेंस, बिल्कुल घबराइए मत। डेफिनेटली देखिए, मैंने आपको बार बार समझाया था 22-23 की तो कट ऑफ देखनी नहीं है, 24 की जो कट ऑफ थी
हम उसके मोटा मोटी बराबर चल रहे हैं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि शायद 5 to 7% कट ऑफ गिरेंगी, लेकिन चूंकि वही 5 to 7% सीटें कम हो गई हैं, जैसे यूपी में 6 कॉलेज कम हुआ है, एमसीसी में 2 कॉलेज कम हुए, तो वही 5% सीटें कम हो जाती हैं। तो मोटा मोटी हम अभी भी जो कट ऑफ्स है ना, उसको हम 2024 के बराबर मान सकते हैं। पर्सनली स्पीकिंग मैं कहूँगा इस समय ना रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कुछ ऊपर चली जाएंगी तो फिर कुछ नीचे भी आएंगी। समहाउ आई फील कि काफ़ी कॉलेजेस हैं जो स्ट्रगल भी करेंगे लास्ट में, जिनकी कट ऑफ्स या जिनकी ओपनिंग लास्ट में होती है, मे बी लाइक राजस्थान मैनेजमेंट सीट्स। ओके, तो घबराए नहीं, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड एमसीसी को देख के ये मत सोचिए कि इस बार तो 7 लाख रैंक के नीचे के बच्चे को कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और आई पर्सनली बिलीव कि काफ़ी हद तक अभी मामला सही रहेगा। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया। जैसे मैंने कहा कि जो कुछ कॉलेज के ऊपर गई है, इट इज़ जैसे वेल्स है, वेल्स चेन्नई, उसका बजट ना रीजनेबल है, 1-10 1-15। तो वही मैंने कहा ना, जो 3-4 लाख के बिहार के बच्चे थे वो कहाँ जाते। तो बिहार के बच्चों को, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को यूपी में आने से हमेशा अच्छा लगता है साउथ में जाना। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना वहाँ के, मतलब कल्चरली वाइज, बिकॉज साउथ इज़ मोर रिसेप्टिव टू दोज पीपल दैन हेयर। तो नॉर्थ में पहले वो आते थे बिकॉज ऑफ फ़ी। अब उनको लगा कि भाई फ़ीस में बहुत दिक्कत हो गई है, मेरी वीडियो से यूपी में प्रेशर आएगा, बिल्कुल जो थोड़े बहुत कॉलेज बचे हैं 70-75 तक के बजट के, तो वो लोग साउथ में चले गए होंगे। अभी नाम तो नहीं आते हैं लिस्ट में, बट ऑल दीज आर माई assumptions एंड गेस। जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट ओनली MBBS काउंसलर और बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन मोर लाइक अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑल्सो, और वही मैं चीज़ें ये रीड कर पाता हूँ, इंटरप्रेट कर पाता हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या होगा 15 दिन में पता चल जाएगा, या मेरी बातें सही होंगी या शायद सब कुछ गलत निकलेगा। गलत निकलेगा तो माफ़ी मांग लूँगा, और क्या कर सकता हूँ। समझाने का आपको पर्पज़ ये होता है ताकि आप उतना पैनिक ना खाएं जितना आप में से कई लोग खा रहे हैं। एंड एटलीस्ट वेट फॉर दीज रिजल्ट्स। रिपोर्टिंग में पता चलता है, इसमें वर्चुअल वैकेंसी आती है, कितने लोगों ने एक्चुअली रिपोर्ट किया। और एक्चुअली पैनिक की बात आती है जब सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त होने शुरू होते हैं, विच इज़ राउंड 2। तो राउंड 2 के बाद शायद हम कह सकते हैं कि इस समय माहौल क्या चल रहा है, और उसके बाद भी सीटें होती हैं, सब कुछ होता है। तो ऐसे बिल्कुल भी आफत में ना आए, ध्यान से चलें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हमारे पेड काउंसलिंग सर्विस चाहते हैं तो यू नो टू हाउ टू कॉन्टैक्ट अस बाय कॉलिंग अस ऑन 9643362320। यू ऑल्सो नो दैट आवर फर्स्ट कॉल इज़ ऑल्सो अ पेड कंसल्टेशन कॉल। बाय बाय, टेक केयर।